अब आता है आपके अगला टॉपिक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो ये होती है दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए होने पर दो अद्वितीय पूर्णांक q तथा r इस प्रकार हो कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर r का मान 0 से बड़ा बराबर लेकिन b से छोटा है। यह है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब हम सोचेंगे क्या है ये, क्या गई नई चीज? तो नई चीज नहीं है ये हम 6th क्लास से जो पढ़ रहे हैं वही चीज है। यूक्लिड ये तो मैथमेटिशियन का नाम है। विभाजन प्रमेय का ये बात करें तो प्रमेय का प्रमेय, विभाजन मतलब भाग, तो भाग से संबंधित जो प्रमेय यूक्लिड ने दी है वही चीज यहां पर है। लिखने का तरीका थोड़ा अकॉर्डिंग क्लास के अकॉर्डिंग है। तो हमने पढ़ा है छोटी क्लास के अंदर भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। पढ़ा है हमने ये, तो उस समय हमने इस प्रकार से पढ़ा था और आज हम इसको इस प्रकार से पढ़ रहे हैं। यहां पर ध्यान देंगे ए का मतलब क्या है? भाज्य है। बी का मतलब क्या है? भाजक है। क्यू का मतलब है क्यूसेंट भागफल और आर का मतलब रिमाइंडर होता है शेषफल। तो यहां पर चीज वही है, लिखने का तरीका चेंज हो गया। इनको इस फॉर्मूले को अब हम इस फॉर्म में लिखेंगे और इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। अब सिंपल सी बात है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b, तो हमको पता है भाज्य और भाजक हमेशा धनात्मक ही होते हैं। धनात्मक संख्या में धनात्मक संख्या का भाग देते हैं हम, तो ये धनात्मक होना चाहिए। q और r, तो हमको पता है q क्या होता है? धनात्मक होता है। r 0 भी आ सकता है, शेषफल 0 भी आ सकता है। तो इस प्रकार से कंडीशन है इसकी कि r का मान 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन b से छोटा होता है। और ये बात अभी आपको बताई थी कल। ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है और ये शेषफल होता है। और हमें पता होना चाहिए ये जो शेषफल होता है हमेशा भाजक से छोटा होता है या फिर इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन ये हमेशा इससे तो छोटा ही होगा, बड़ा कभी नहीं हो सकता। तो यही आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, जिससे HCF फाइंड करना हम यहाँ पर सीखेंगे। हमारे सिलेबस में है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से HCF मतलब मैं से ज्ञात करो। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से HCF फाइंड करना सीखेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन बताएंगे हम, तो ध्यान देंगे। तो आप लिखोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से हमको पता है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां r का मान इस प्रकार से होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिख दिया हमने। अब ध्यान क्या देना है, बड़ी संख्या तो आएगी यहाँ पर और छोटी आएगी यहाँ पर। तो परिभाषा क्या थी? a और b दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर, तो ये दो दिए हुए हैं, q और r हम ज्ञात करेंगे। तो बड़ी संख्या हमेशा इधर आएगी क्योंकि भाज्य बड़ा होता है, भाजक छोटा होता है। अब आपको देखना है 55 को किससे गुणा करें कि 210 से ऊपर ना जाए। अब आप ये बात डायरेक्ट नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर साइड में इस प्रकार से कर सकते हो। 210 55, 210 में 55 का भाग देना है, तो कितनी बार गया? 3 बार गया, 165 आ गया। शेषफल कितना बच गया? 45 बच गया। तो सिंपल सी बात है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। लिख दिया, सूत्र में मान भर दिया। फिर क्या होगा? अभी हमने पढ़ा 55 यहां पर आ जाएगा, तो 45 से कम 45, बच गए कितने? 10। अब 55 क्या हो गया? यहाँ पर भाज्य हो गया, तो 55 यहाँ पर आ गया। 45 क्या हो गया? भाजक हो गया। भागफल कितना है? 1 है और ये कितना है? 10 है। तो आप सिंपल सी बात समझ सकते हो कि 55 तो यहाँ पर आ गया,
45 यहाँ पर आ गया और ये हमें भाग देने से मालूम चलेगा। फिर 40 आ जाएगा यहाँ पर 45, तो 10 चौक 40, कितने बच गए 5। तो 45 तो आ गया इधर, 10 आ जाएगा इधर, तो 10 को किससे गुणा करने पर 4 से 40 आ गया और ये 5 बच गया। फिर 10 आ जाएगा इधर, 5 आ जाएगा इधर, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 आ गया, शेषफल कितना आ गया 0। 5 दूनी 10। तो जैसे 0 आता है अपना काम खत्म हो जाता है, तो ये HCF कितना आ गया 5 आ गया, तो 5 इसका आंसर आ गया। HCF हमेशा B होता है, तो जो B है वो हमेशा HCF होता है, तो HCF कितना आ गया अपना 5। अब लेते हैं 135 और 225, तो बड़ी संख्या यहां पर ले होगी 225, 135। अब डायरेक्ट आप कर सकते हो तो कर लो, वरना लिख के करना ही है। तो लिख लेते हैं फिलहाल एक और 225, 135, 135 एकम 135 होगा, 90 बच गए शेषफल। तो 225 135 गुणा 1 प्लस 90, फिर 135 यहाँ पर आ जाएगा, 90 यहाँ पर आ जाएगा। 135 90 एकम 90, कितना बच गया 45। तो 90 एकम 90 बच गए 45, फिर 90 यहाँ पर आ जाएगा 45, 90 यहाँ उतर जाता है, पता ही आप लोगों को, 2 बार जाएगा, ये आ गया 0। तो HCF कितना आ गया 45। अब देखें इसमें थर्ड वाला 867 225 लिख के हम कर चुके हैं, तो आप उस प्रकार से कर सकते हो, इसको बता रहा हूं मैं डायरेक्ट करना। तो 225 को किससे गुणा करेंगे 867 से ऊपर ना जाए, तो इसको 4 बार करेंगे 900 आएंगे, ऊपर चले गए तो 3 बार ही हो गए। तो 225 को 3 से करोगे 675, तो कितना हो गया 775, 875, और 875 से कितना कम है ये 8 कम है, तो ये हो गया 192। अब यहाँ इधर खिसक जाएगा, ये 192 इधर आ जाएगा, एक बार करना पड़ेगा, तो 25 और 8 33, फिर 192 इधर आ जाएगा, 33 इधर आ जाएगा, कितनी बार करना पड़ेगा 5 बार, 165, 27 बच गए। 33 यहां पर आ गया, 27 गुणा 1 कितने बच गए 6, 27 इधर आ जाएगा, 6 इधर, 6 चौका 24, 3 27, 6 इधर आ गया, 3 गुणा 2 प्लस 0, तो HCF कितना आ गया 3 आ गया। तो इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF फाइंड करते हैं हम।